हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग एरा। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी क्लास 9th की टेक्स्ट बुक बिहाइव का जो चैप्टर सेकंड है द साउंड ऑफ म्यूजिक के सेकंड पार्ट की समरी। इन माय प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर समरी। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। पुंगी वॉज बैंड एंड देन रिवाइव्ड। पुंगी को बैन कर दिया गया और फिर इसे इम्प्रूव किया गया। एम्परर औरंगजेब हैड बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस एज इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड। एम्परर औरंगजेब ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे पुंगी कहा जाता था अपने रॉयल रेजिडेंस में बैन कर दिया था, क्योंकि इसकी श्रिल मतलब कि हाई पिच्ड और अनप्लीजेंट साउंड थी। A barber of a family of professional musicians decided to improve the tonal quality of the pungi. He played the improved instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument had to be given a new name. एक बार्बर जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसने इसकी टोनल क्वालिटी को मतलब कि पुंगी को बजाने पर जो साउंड प्रोड्यूस होती थी तो उसको इम्प्रूव करने का डिसाइड किया। उसने इस इम्प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी के सामने प्ले किया और हर कोई इम्प्रेस्ड हो गया। अब जो इंस्ट्रूमेंट था इसको एक नया नेम देना था। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर and was played by a nai, that is barber, the instrument was named the शहनाई। जैसे इसकी स्टोरी आगे बढ़ी, जैसे कि ये शाह के चैम्बर में बजाया गया था सबसे पहले, और इसको किसने बजाया था? एक बार्बर, दैट इज नाई ने। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या रखा गया? शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ब्रॉट शहनाई टू द क्लासिकल स्टेज. The sound of the Shehnai began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component, that is important part of any North Indian wedding. शहनाई की साउंड को शुभ माना जाने लगा और इसी रीज़न की वजह से ये आज भी मंदिरों में बजाई जाती है और ये नॉर्थ इंडियन वेडिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है। In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. The credit for bringing this instrument into the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। पिछले समय में शहनाई नौबत का मतलब कि 9 इंस्ट्रूमेंट जो कि रॉयल कोर्ट्स में शाही दरबारों में बजाए जाते थे, तो उनका पार्ट थी ये शहनाई, और इसका क्रेडिट मतलब कि इसको क्लासिकल स्टेज तक ले जाने का क्रेडिट जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। म्यूजिक वॉज इन बिस्मिल्लाह खान्स ब्लड। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार. हिज ग्रैंडफादर, फादर एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। अगर बिस्मिल्लाह की फैमिली की बात की जाए तो उनकी फैमिली जानी मानी म्यूजिशियन फैमिली है। कहाँ की? बिहार की। उनके ग्रैंडफादर, फादर और जो बाकी के जो पूर्वज थे वो भी महान शहनाई प्लेयर्स थे। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड एट वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई. ही स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श एंड स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. जब बिस्मिल्लाह ने अपने अंकल को शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए देखा तो वो काफ़ी अट्रैक्टेड हो गए और वो अपने अंकल अली बख्श के साथ जाने लगे और धीरे धीरे करके उनसे शहनाई सीखने के लेसन्स लेने लगे और वो सारा दिन बैठकर प्रैक्टिस किया करते। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू पुट टुगेदर एंड क्रिएट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड दैट रेंज ऑफ द शहनाई. गंगा का बहता पानी उन्हें प्रेरित किया करता और वो ऐसे राग्स क्रिएट करा करते जो कि शहनाई की रेंज से बियॉन्ड समझे जाते थे। द ब्राइट फ्यूचर ऑफ बिस्मिल्लाह खान.
With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai player on radio. When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. 1938 में लखनऊ में जब ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई तो बिस्मिल्लाह खान को बड़ी सक्सेस मिली। वो जल्दी ही रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बन गए। और जब 15 अगस्त 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे इंडियन बने जिन्होंने अपनी शहनाई से पूरे नेशन को, पूरे राष्ट्र को ग्रीट किया। Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing him play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। एक फेस्टिवल में जब फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट ने उन्हें शहनाई बजाते हुए सुना तो वो इतना इम्प्रेस्ड हो गए कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम ही रख दिया इस इंस्ट्रूमेंट पर, और उस फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। A renowned musician and a true Indian, Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे इंडियन थे जिनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फेमस लिंकन सेंटर हॉल में इनवाइट किया गया था। नेशनल अवार्ड्स भी मिले उन्हें, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. Despite traveling to many countries, he was exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the वर्ल्ड। 2001 में बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न मिला और बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के बावजूद भी उन्हें अपने बनारस और दुमरऊ बहुत पसंद थे, और वो ये दोनों जगह हमेशा उनके लिए दुनिया की सबसे वंडरफुल जगह रहे। He even refused a position in America, saying that he cannot find the Ganga there. Whenever he was traveling abroad, his heart kept aching for his homeland. यहाँ तक कि जब उन्हें अमेरिका में एक पोजीशन का ऑफर दिया गया तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया ये कहकर कि उन्हें वहाँ गंगा नहीं मिलेगी। और जब भी वो अब्रॉड मतलब कि बाहर जाया करते, विदेश जाया करते, तो उनका हार्ट अपनी होमलैंड में लगा रहता। सो दिस इज़ द समरी ऑफ पार्ट सेकंड। आई एम शेयरिंग पिक ऑफ दिस समरी in description box in the form of PDF. Okay.